वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक, हमारे दो लेजेंड्स ने। और क्या ही थ्रिलिंग मैच आज हमने विटनेस किया है। हम ये पहले भी नहीं कह रहे थे कि अगर इंग्लैंड हारेगी तो अपसेट होगा, क्योंकि इंग्लैंड तो पहले भी अफगानिस्तान से आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप था 2023 का उसमें हार चुके हैं। लेकिन आज भी बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला गया, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट के लिए अफगानिस्तान ने, और इंग्लैंड को उन्होंने 8 रन से शिकस्त दी है। बड़ी जीत है ये अफगानिस्तान के लिए। इंजी भाई, आपसे मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगी। आज हमने देखा बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने। टॉस जीता था उन्होंने और पहले बॉलिंग पे आए थे। क्या क्या कहना चाहेंगे आपके इस तरह की जो विक्ट्री है वो कितनी मायने रखती है अफगानिस्तान के कैंप में? अच्छा, सॉरी आज के मैच में जो सारों से ख़ास बात थी ना, परफॉर्मेंस है कि जी 177 रन हुए हैं, उमर ज़ई ने जी 5 आउट किए हैं, ये परफॉर्मेंस अपनी जगह है। लेकिन मैच एक जगह ना प्रेशर वाला हो गया था। अब नफ्स को कंट्रोल करना था कि जी कौन करता है। हालांकि एक टाइम में 2 से 3 दफ़ा मैच है ना इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में था एक किस्म का कि इस पिच पे 7.5 और 8 रन की एवरेज कुछ नहीं थी जी। लेकिन अफगानिस्तान ने ना गिव अप नहीं किया, फाइट जारी रखी जी। जो इनकी टीम में सारों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई कि जो जिस टाइम टेंस सिचुएशन थी, ये नहीं हुआ कि जी इन्होंने छोटी टीम है कि जी हम अपना गिव अप कर दें। जिस तरह आज हमारे कोच ने कहा है कि जी हम अनएक्सपीरियंस टीम थी तो इसलिए हम नहीं जीत सके। तो अफगानिस्तान ने गिव अप नहीं किया इस चीज़ पे, उन्होंने वहाँ से फाइट की है 2 से 3 दफ़ा। जिस टाइम ये लग रहा था कि जी इंग्लैंड मैच जीत गया, वहाँ से उन्होंने कम बैक किया। ये आज अफगानिस्तान की ना ये वाली जो जीत है ना, ये सारों से बड़ी है। ये नहीं कि जी उसने ये इब्राहिम ने 177 किया है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि जी उसने आके खेला है। और मज़ेदारी की बात यह कि 121 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और ज़बरदस्त है। और उमर ज़ई ने जिस तरह की बॉलिंग की है कि जी 5 आउट किए हैं कि जी जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने विकेट लेके दी है। तो मेरे ख्याल में कि जी इस जीत से ना जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में हासिल की थी ना, उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि वो ये बात है जो आप कह रहे हैं ना कि मुकाबला बड़ा शानदार किया। और क्योंकि ऐसा है कि जी प्रेशर वाला मैच था। एक आप खेलते हैं ना, आप स्टेट जीत जाते हैं, स्टेट हार जाते हैं। ये मैच है ना, कभी इंग्लैंड के पास था, कभी अफगानिस्तान के पास था, नफ्स का मैच हो रहा था। तो ये इन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त ये लैग करते थे इस चीज़ में। तो अब मुझे दिख रहा है कि जी ये इस चीज़ में ना बेहतर हुए हैं। और वो इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना कि इनके ये अब है ना लीग्स खेलते हैं जाके, वहाँ प्रेशर सिचुएशन में खेल के ना ये वाली चीज़ इन्होंने सीखी है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी 2 दिन के बाद केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम तो बच गए थे, लास्ट टाइम तो बच गए, तो इस टाइम क्या मुकाबला होगा। सकी भाई, आप 325 का टोटल लगाएं बोर्ड पे, आप टॉस जीतें, आप ड्यू के होते हुए भी अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, आप कहें कि हम बॉलिंग बाद में करेंगे पहले बैटिंग करते हैं, आप 3 पे 37 स्कोर पे आपकी 3 विकेटें भी गिर जाएं, लेकिन फिर भी आप इतना शानदार खेलें और गिव अप ना करें, तारीफ तो बनती है आज इनकी। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 4 किस्म के जो लोग हैं ना, कैटेगराइज अगर किया जाए, टीमें या लोग, टीम को भी कह सकते हैं और प्लेयर को भी कह सकते हैं। स्किल्स तो होती हैं, आप स्किल्स को देख रहे होते हैं, स्किल्स एग्जीक्यूट कैसे करनी। तो स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर 1 पे जो आता है वो अक्लमंद बहादुर होता है। अक्लमंद भी होता है और बहादुर भी होता है। अब आपके पास स्किल्स हैं तो आप अक्लमंदी से और बहादुरी से स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हैं एज ए प्लेयर, एज ए टीम। नंबर 2 पे जो होता है ना वो अक्लमंद मगर बुज़दिल। अच्छा, बुज़दिल की परसेंटेज होती है थोड़ी सी, यानी कि बहुत ही बुज़दिल है, मगर इसकी अक्लमंदी जो है ना इसकी बुज़दिली को छुपा देगी, फिर भी ये बहुत अच्छे फैसले कर जाएगा, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन कर जाएगा। नंबर 2 पे आएंगे, अपनी अक्लमंदी से बुज़दिली को छुपा जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। अब बुज़दिली की परसेंटेज है। अब जैसे मैं बैट्समैन तो नहीं था, स्पिनर लगा हुआ तो मैं बहादुर हूँ, फास्ट बॉलर लगा हुआ तो मैं बुज़दिल हूँ। इस तरह नहीं है। आप है ना घर से बाहर दलेर है, घर के अंदर बुज़दिल है। इसको इस तरह अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फास्ट बॉलर और स्पिनर को छोड़े, किचन के अंदर मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जैसे दहलीज घर की जब मैं टाप लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ, मैं बुज़दिल हूँ। जैसे ही मैं किचन में जाता हूँ मैं बहादुर हो जाता हूँ। क्या बात है। क्योंकि वहाँ बचत है। अच्छा, नंबर 2 पे जो है अक्लमंद बुज़दिल। अब जैसे मैं हूँ, मैं बैट्समैन नहीं हूँ,
स्पिनर्स पे मैं दिलेर हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं खेल लूंगा। फास्ट बॉलर आएगा और जब वो मेरे चेहरे की तरफ आएगा मैं बुज़दिल हो जाऊंगा। या करंट सिचुएशन में जाऊंगा तो फिर मैं स्पिनर्स पे भी बुज़दिल होना शुरू हो जाऊंगा कि यार अब आउट होने का चांस आ गया। और अगर प्रेशर नहीं है तो मैं दिलेर हूँ। तो इसकी परसेंटेज होती है, कुछ एरियाज में कोई बुज़दिल होता है, बट उसकी अक्लमंदी जो है वो उसको कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देती है। तो नंबर 2 पे जो आते हैं वो अक्लमंद होते हैं, बुज़दिली की कुछ परसेंटेज होती है, वो उसको मैनेज करते हैं। नंबर 3 पे होते हैं बहादुर होते हैं वो, बट बेवकूफ़ होते हैं। अब उनकी बेवकूफ़ी उसकी बहादुरी को ले जाएगी। स्किल्स है, बहादुर है, बेवकूफ़ है, तो इसका अगर आप पैकेज बनाएंगे तो आप कहेंगे ये इसकी बेवकूफ़ी, इसकी बहादुरी और स्किल्स को जो है ना वो उस तरह वो नहीं एग्जीक्यूट होने। नंबर 4 पे होते हैं बुज़दिल और बेवकूफ़। बुज़दिल भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं और स्किल्स भी हैं। जब आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं ना तो आपके हाथ पांव बन जाते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो। आज जो इसने जो गेम खेली है अफ़गानिस्तान ने, जिस तरीके से 177 वो बंदा करके गया और उसके बाद जो नीचे 3 40s आए और उसमें जो नबी ने 40 रन बनाए हैं और फिर जो टॉस जीत के डिसीजंस लिया उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे, जो इंजी भाई कह रहे थे कि अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहे, ड्यू है, ये है, उन्होंने कहा जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एग्जीक्यूशन, ऑपोजिशन को कैसे पकड़ेंगे उस पर चलना हमने। उन्होंने उसी तरह किया। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है आज अक्लमंदी और बहादुरी का जो है वो मुजाहरा किया है, उस पर उन्होंने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड को पिछाड़ के रख दिया और आउटस्टैंडिंग किस्म की। और मैं आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू कैप्टन एज वेल कि उसने जो है वो जो डिसीजंस लिए, जैसे उसने गुलबदीन को लेके आ गया और फिर उसने फिर बॉलिंग चेंज जो की है, आई थिंक उसने जो भी फैसला किया है वो ठीक हुआ। फैसला इसका था, इंग्लैंड ने भी थोड़े से ब्लंडर मारे जैसे इंजी भाई कह रहे हैं, वाकई, बट वो जब आप दिलेरी से फैसले कर रहे होते हैं अगला फिर ब्लंडर मारते ही मारता है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर सिचुएशन में आप वो फिर उस तरह कोप नहीं कर पाते हो। और फिर इस तरह आप देखें इंग्लैंड का, वाकई इंजी भाई सही कह रहे हैं कि 2-3 दफ़ा ऐसा था कि सारा कुछ इनके हाथ में था, बड़े आराम से इनका टेम्पो बना हुआ था, मगर इन्होंने दिलेरी के साथ, अक्लमंदी के साथ अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया और बेबाक होकर उन्होंने फैसले किए। नहीं वो इसलिए ये वाली चीज़ है कि आप जिस टाइम मैच देख रहे थे ना, जिस टाइम रूट खेल रहा था और दूसरे खेल रहे थे, 7.5 पौने 8 रन की एवरेज चाहिए थी। कजाफी स्टेडियम में जहाँ फ्लैट विकेट है कि 650-700 रन बन रहे हैं, फास्ट आउटफील्ड है, ओस पड़ी हुई है, ठीक है, बॉल स्विंग नहीं हो रही, 7.5 पौने 8 की एवरेज ही कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके फास्ट बॉलर्स ने आके इन्होंने उस पर हमला कर दिया, शॉर्ट बॉल किए। जो वो इनका कप्तान था, क्या नाम है उसका, जोस बटलर को इन्होंने शॉर्ट बॉल पे आउट किया, ठीक है। इन्होंने आते ही उसको शॉर्ट बॉल करने शुरू किए कि हमला, ये डिफेंड पे नहीं गए कि जी हम बच जाएं, कि रन्स बचा लें। इन्होंने ये वाली प्लानिंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि वाकई सही बात है कि दिलेरी भी की और अक्लमंदी के साथ इन्होंने कहा कि जी हम बचने से हमारा काम नहीं होगा, इन्होंने कहा कि जी हमें हमला करना पड़ेगा और इन्होंने हमला ही किया। तो वो वाली क्रूशल विकेट, वरना अगर वो 3 से 4 ओवर और खेल जाते ना तो मैच उधर ही ख़त्म हो जाना था, 10 ओवर पहले ना मैच ख़त्म हो जाना था। तो लेकिन क्रेडिट जाता है ये अजमतुल्लाह शाहिदी को भी जाता है जिसने कैप्टनसी की और पूरी टीम को, उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी टाइम नहीं गिरी, जबरदस्त। एक और बात मुझे करनी है, वो है जो पहली इनिंग थी उसका लास्ट पावर प्ले था, उसमें 113 रन आए अफगानिस्तान के टोटल में। कितनी शानदार उन्होंने उस पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया, इस पर मुझे बात करनी है। इंजी भाई, जिस तरह हमने देखा कि उनके लास्ट 10 ओवर में रन आए हैं, वो बहुत ही कमाल लगा मुझे, क्योंकि हमने देखा था जब पाकिस्तान खेल रहा था इंडिया के अगेंस्ट तो बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जैसे ही ज़रा एक्सीलरेट करने की कोशिश की थी तो विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी और फिर थमा नहीं था वो सिलसिला। लेकिन आज हमने देखा कि बिल्कुल ही जिस तरह से प्लान करके आए थे कि अर्ली विकेट्स गिरी हैं, अब थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे, तो वो प्लान बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया आज अफगानी बैटर्स ने। देखिए ये जैसे इनके 3 आउट हो गए थे ना, 3 आउट होने के बाद इन्होंने बड़ी हिट नहीं मारी, स्ट्राइक रोटेट की। हमारी जो सारों से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना कि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, हमारा जो इशू आ रहा था वो डॉट बॉल्स का आ रहा था कि हम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। तो यहाँ जो अभी कोहली की भी जो इनिंग्स थी उसने भी 7 चौके मारे थे, बाकी स्ट्राइक रोटेट किया था। ये पहली चीज़ है कि चौके अक्सर लूज बॉलों पे लगते हैं, बहुत कम होते हैं कि जी आप अच्छी बॉल पे चौका मारते हैं, वरना आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना जिस टाइम,
उस टाइम फिर बॉलर आपको लूज बॉल देता है जिस पे आप है ना बड़ी हिट मारते हैं। तो इनकी सारों से बड़ी क्वालिटी ये थी, जिसने 177 किया ना उसका स्ट्राइक रेट भी 121 का है। जिस टाइम उन्होंने अपनी बेस मजबूत कर ली कि जी एक दफ़ा ले गए निकाल के, तो नीचे से ये उमर ज़ई ने और नबी ने जो अपना ये किया ना 40-40, एक ने 24 बॉलों पे 40 किया, एक ने 31 बॉलों पे 41 किया है, ये थे ना, ये एकदम है ना अपनी टीम को ऊपर ले गए। क्योंकि जो इनका, मुझे ऐसा लगता था इनका टारगेट था कि जी हमने 300 प्लस करना है, तो ये अपने टारगेट पे ना उधर से पहुंच गए। और सारों से अच्छी आज अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है ना, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, देखना शुरू में इनके 3 आउट हो गए थे, इन्होंने वहां भी गिव अप नहीं किया, ये लेके चले अपनी टीम को। और जिस टाइम भी ये सेट हो गए, दूसरा राशिद खान बीच में आया, राशिद खान स्लो खेला उसके साथ, लेकिन सिंगल खेले, बैट्समैन ही था, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि जी लास्ट के जो ओवर आएंगे ना तो हम इनको फेंटा दे देंगे, और उन्होंने इनको फेंटा दिया। तो नीचे से वही हुआ जो उन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा था, तो वो उधर पहुंच गए। क्योंकि जी उन्होंने, आप टीम जिस टाइम खेलती है ना तो 2 हाफ में खेलती है। जिस टाइम आप पहला हाफ अपना टारगेट रखते हैं ना, उन्होंने अपना पहला हाफ में वो कॉन्फिडेंट थे कि जो हमने अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया है, हम अपने उस पर चले गए, तो अब हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी। और दूसरी जो आज इनकी ख़ास चीज़ थी, इनकी फील्डिंग में एग्रेशन बहुत ज़बरदस्त थी। कि अगर आप देखें ना, जिस टाइम भी 7-8 रन की भी एवरेज थी, तो ये इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी। तो आज इन्होंने जीता नहीं है, आज इन्होंने कोई डिफरेंट काइंड की क्रिकेट खेली है। जिस तरह बड़ी टीम, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलती है ना क्रिकेट, क्योंकि जी तगड़ा होके, क्योंकि जी इंटेलिजेंट, जो इस तरह सकलैन कहता है, और दिलेरी वाली, तो दोनों चीज़ें इन्होंने खेलनी है। तो अब यही वाली क्रिकेट हम देखते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया से इनका टफ मैच है, वो भी इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, मैच होने तो वाला है। इंटरेस्टिंग मैच होगा। एक कॉलर है हमारे साथ, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, जैसा कि आपने देखा होगा आज का मैच अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, कि अफगानिस्तान एक बहुत नीचे टीम है, कि अब वो आके अपनी क्रिकेट खेलती है और पता चलता है कि 350 स्कोर मार रही है वो, ठीक है ना। पाकिस्तानी टीम इतना स्कोर क्यों नहीं कर पा रही? मेरे दोनों लेजेंड से ये सवाल है। ठीक है जी, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, और हम आपको जो है खिलाड़ी की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी बैट भी जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। आप पीछे ज़रूर अपना एड्रेस वगैरह नोट डाउन करा दीजिएगा। सकी भाई, काफ़ी मासूमाना सवाल है उनका, हमारी टीम क्यों नहीं कर रही है, बाकी सारी टीम्स कर रही हैं। अच्छा, वैसे आपको उनका ये वाला सवाल बहुत पसंद आया कि आपने सवाल करने भी उनको एक प्रीमियर क्वालिटी का बैट दे दिया। हमने दे दिया, ये सवाल अच्छा था उनका। ये सवाल भी प्रीमियर क्वालिटी का था। पूछे ये खिलाड़ी है कि नहीं है? अब तो आई थिंक चले गए हैं वो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो बताना है आपने कि आप खिलाड़ी हैं या नहीं। तो इसीलिए फिर खिलाड़ी का बैट जरूर उन तक पहुंच जाएगा। खिलाड़ी का बैट जरूर जाएगा जी। देखें जी, अब मेरा ख्याल है पिछले कोई चंद दिनों से बहुत सारी ये बातें हो गई हैं, कौम भी मायूस है, हम भी मायूस हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक अगर आप एक्सेप्टेंस के उस साइड पे नहीं जाएंगे ना, डिनाइल पे रहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मान लेना चाहिए हमारी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं थी। टॉप पे जो है वो प्रेपरेशन ठीक नहीं थी, उसके बाद सारी ट्रिकल डाउन करके सारे इश्यूज आए हैं। जब प्रेपरेशन हो जाती है ना, तो आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं प्रेपरेशन के, और उसके बाद जाके एग्जीक्यूशन होती है। और जब प्रेपरेशन ठीक नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो सकती है। पहला काम जब ठीक होगा, दूसरा काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो प्रेपरेशन जो है वो आई थिंक वो नहीं थी। अब प्रेपरेशन जो करनी है, ये किस वक्त करनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10 दिन में प्रेपरेशन होती नहीं है। आप मेगा इवेंट में जा रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो उसकी तैयारी कर रही होती है, किस अंदाज से तैयारी करती है और हम किस अंदाज से तैयारी करते हैं, ये देखना पड़ेगा। और अगेन बार बार आती है, 3 चीज़ें हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। ये 3 चीज़ें हैं। आपने क्वालिटी बढ़ानी है तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी चाहिए। जब कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। और फिर उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी भी उसमें चलनी चाहिए, तो फिर जाके क्वालिटी बढ़ती ना। अब आप जैसे फ़र्ज़ किया, मैं अपनी स्किल इन्हांस करना चाहता हूँ, तो मुझे कम अज़ कम जो क्वांटिटी है बॉलिंग की,
वो मुझे उतनी करनी है कि जो मेरी क्वालिटी को इन्हांस कर दे और उसकी कंटिन्यूटी भी रहे। ये नहीं कि मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस करूं और 2 हफ्ते ना करूं, तो उसकी कंटिन्यूटी भी है, तब जाके क्वालिटी बढ़ती है। तो इन सब का ताल्लुक प्रेपरेशन से है, एज ए टीम, एज ए प्लेयर, हर किस्म की प्रेपरेशन। हफ्ते 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर प्रेपरेशन नहीं होती। अभी अनिल कुंबले का एक, मेरा ख्याल है मैंने कहीं पढ़ा सोशल मीडिया पे, उसने अभी कह दिया, हालांकि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने कहा ठीक है हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, मगर इनको भूलना नहीं चाहिए कि अगला जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसकी तैयारी के लिए अगर हमें कुछ अच्छे इकदाम करने पड़ जाएं, यानी उसने एक मैसेज क्लियर दिया हुआ कि किसी को बिठाना, मूव ऑन करना, उसको सामने रखते हुए तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको बेबाक होना चाहिए। हालांकि वो अच्छा क्रिकेट खेल लें जी। तो ये चीज़ें जो है ना, प्रेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो ठीक नहीं है ना, फिर कुछ नहीं ठीक हो सकता। ठीक है जी, हमें बात करनी है कि आज इंग्लैंड से कहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं बेसबॉल, ये वाला जो है फॉर्मेट उनको बहुत सूट करता है और उनको तो अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो कहाँ हैं कि पहले दोनों मैचेस तो ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसमें हमें बात करनी है, बात करेंगे कि इंग्लैंड से कहाँ गलती हुई है, क्योंकि ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे, 2 मैचेस तो हार चुके हैं। इनसे भाई क्या लगता है, एक तो आपने पॉइंट आउट किया था कि उनकी जो बॉलिंग यूनिट था वो उस तरह से पार्ट टाइमर के साथ जा रहे थे 10 ओवर्स करने के लिए। पहला मैच ये पार्ट टाइमर के साथ गए। दूसरा मैच ये कि जो अफगानिस्तान का प्लस पॉइंट है ना कि जी प्रेशर में इन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा, गोरे नहीं कर सके, इंग्लैंड की टीम वाली चीज़ नहीं कर सकी, क्योंकि मैच इनके पास था, क्योंकि जो भी जितना भी स्कोर था ये वहाँ पहुँच गए थे। तो इनका सिर्फ ये था कि जी ये अगर अपने प्रेशर को कंट्रोल रखते, उस जो रूट सिर्फ पूरे ओवर के खेल जाता तो ये जीत जाते। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड है ना, प्रेशर, वो जो मूवमेंट था ना कि उनके ड्रेसिंग रूम में उनकी शक्लों से भी नज़र आ रहा था। तो बस अफगानिस्तान ने जो जीता है ना वो स्कोरों से नहीं जीता, क्योंकि प्रेशर से मैच है ना जीता है, क्योंकि जो इन्होंने हमला किया ना और वो वाला हमला वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये आज पूरे मैच का जो रिजल्ट था वो ये था। क्या बात है, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है टीम अफगानिस्तान ने एंड दे डिजर्व ऑल द प्रेजेस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज उनकी क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। हम देखते हैं हर टूर्नामेंट में आते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं उनके हमें बेहतर नजर आते हैं। जैसे इंसी भाई ने बात की ना कि इंग्लैंड के खिलाफ जब वो 2021 में जीते थे और आज जीते थे, तो उन दोनों जीतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी जी हमारे जो कोच हैं, हेड कोच आकिब जावेद, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ज़रूर उससे बात करना चाहूँगी सर कि भाई उनका कहना था कि हमारी टीम जो है ना उसमें तजुर्बे की कमी है। हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कम इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हैं और जो इंडिया की टीम थी उन्होंने ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हैं। एक और उनका कहना था कि जो हम प्लानिंग करते हैं, जब इतना कम टारगेट हो तो आपको विकेट्स लेनी होती हैं, ये विकेट्स हम नहीं ले पाए। और उनका ये भी कहना था कि सिलेक्शन पर ना कभी भी कोई मुतमईन नहीं होता। देखिए, ये जो कहा पहला जो आपने सवाल किया, उनका जो स्टेटमेंट बताई कि इनएक्सपीरियंस हमारी टीम थी। टूर्नामेंट से पहले अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि हमारी इनएक्सपीरियंस है बट हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारी प्रिपरेशन ठीक है, हमें पता है कि हमारा विनिंग फार्मूला क्या है और हम कैसे जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट टूर्नामेंट से पहले बनती है। टूर्नामेंट के बाद एक्सक्यूजेस नहीं बनते, उसमें एक्सेप्टेंस होती है। हमने ये अच्छा किया, ये हमने अच्छा नहीं किया, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सेप्ट कर लें हम कि हमने अच्छा नहीं किया, हम अच्छा नहीं कर पाए। एंड आई एम श्योर कि पूरे स्पोर्ट्स स्टाफ के पास, हेड कोच के पास, इवन कैप्टन के पास, सबके पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं और हमने किस अंदाज से जाना है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो है अपना आगे मूव ऑन करें, आगे कैसे जाना है। तो एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जाहिर है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा लोग स्ट्रेच करते ही करते हैं, हर स्टेटमेंट को किसी और एंगल से ले जाते हैं। मैं भी हेड कोच रहा हूँ, मुझे भी पता है कि जब आप हार जाते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया से हारते हैं जी, या आप बुरा हारते हैं, तो जाहिर है आप जब पब्लिक के सामने जाते हैं बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत सारा दुख होता है और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे होते हैं। और जिस सर्कमस्टांसिस में आपको ये रोल दे दिया जाता है वो सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं।
एक चीज़ को देखना पड़ेगा, आई एम नॉट बैकिंग या आई एम नॉट सपोर्टिंग, बट एक रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ आकिब भाई की। एज ए इंटरम मैंने भी थोड़ा सा काम किया था। इंटरम जब आप जाते हैं तो उस वक्त आपके काफ़ी हाथ बंधे होते हैं, इंटरम एज ए इंटरम हेड कोच। अच्छा, टीम क्या करती है, इंटरम है, पता नहीं इसने रहना है नहीं रहना, कितना रहेगा, और इंटरम जो है वो भी कहता है यार इंटरम हूँ, आगे पता नहीं जाना है नहीं जाना, और पीछे जितनी भी चीज़ें हुई होती हैं उन सारी चीज़ों के साथ जब एज ए इंटरम आता है ना, तो वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती है। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी ना, जब एक्स्ट्रा स्किल्स से मुराद यानी आप ऐसी सिचुएशन में 4, 5, 6 दफ़ा जब गए होते हैं एज ए इंटरम, तो उसमें से जो लर्निंग्स होती हैं आप फिर चीज़ों को टैकल कर लेते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था एज ए इंटरम। तो इंटरम जो है वो आपके हाथ बंधे होते हैं, प्रेपरेशन उस तरह नहीं होती है, और शॉर्ट टाइम होता है, प्लानिंग के लिए आपके पास इनफ एविडेंस नहीं होते हैं, और फिर जब आप जाते हैं तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन और ये सारा कुछ, और माशाल्लाह जो फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोग बैठे जो होते हैं वो डिफरेंट इंटेंशंस के साथ होते हैं, वो चीज़ों को एग्रीवेट करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको पता है कि कल को आपने प्लेयर्स के साथ बैठना है, अगर इंटरम से परमानेंट हेड कोच जाते हैं तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी बात कह देंगे तो हेड कोच जब जाएंगे तो वो ड्रेसिंग रूम कैसे शेयर करेंगे उन्हीं प्लेयर्स के साथ जी। और अगर चले आप हेड कोच नहीं भी जाते हैं, फ़र्ज़ किया आगे साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ड्रेसिंग रूम में जाना ही जाना है, फिर आप उस वक्त कैसे करेंगे? तो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन में आप आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो वही मैंने आपको कहा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में से गुजर के गए हो तो फिर आप नपी तुली बात करते हैं, आपकी स्टेटमेंट में जो है ना वो रियलिस्टिक भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है, और आप एक क्लियर मैसेज भी दे देते हैं। ठीक है, फिर वो आप एक्सक्यूजेज या दूसरे रास्ते से नहीं जाते हैं। ठीक है जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मजीद बात करनी है, क्योंकि आकिब जावेद साहब ने उनका कहना था कि वनडे में 7 बैटर्स और 4 बॉलर्स की कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाता है, और चूंकि साइम अयूब जो थे वो ज़ाहिर इंजर्ड थे, वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो इसलिए उनकी जगह पे खुशदिल शाह को शामिल किया गया था। तो ये समझ नहीं आई मुझे, कुछ साइम की जगह खुशदिल शाह। आकिब जावेद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इंजी भाई आप हमने बात कर ही रहे थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स आज दी हैं उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, और स्पेशली इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि वनडे में 7 बैटर्स और 4 बॉलर्स की कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं, क्योंकि साइम नहीं थे तो इसलिए हम खुशदिल शाह के साथ गए। नहीं, बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में ओवरऑल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी की। सही है, काफ़ी लोग बहुत इन्जॉय किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा कि जी किस तरह हम हारी हैं। और 7 और 4 का तो नहीं मसला, लेकिन मैं ये सुन के ना ज़रूर खुश हुआ हूँ कि जी हमारी टीम अनएक्सपीरियंस थी तो इसलिए हम हार गए। इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हुए ना लड़कों ने अपने, तो सारों से बेहतर जिस तरह सकलैन ने कहा था ना जी कि जी हम हार गए, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके। और देखिए ये सिलेक्शन भी है ना, सारों को पता है कि सिलेक्शन में हम स्पिनर्स नहीं लेके गए थे, ठीक है, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि यही फास्ट बॉलर सकलैन हमारे टेस्ट मैचेस में थे, तो हमने स्पिन ट्रैक बना के ना तो हम जीते थे, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स उधर भी हमारे काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि जी इतनी अच्छी ये शेप में नज़र नहीं आ रहे थे, जो भी आप कह लो। तो उसके साथ ही आप है ना ये वनडेयर्स में आ रहे हो और आप एक स्पिनर्स लेके आ रहे हो, और टेस्ट मैच में आप इसी कंडीशंस में स्पिनर्स के साथ जीत रहे हो। तो अगर आप उसके बाद ये कहेंगे कि जी आपकी सिलेक्शन सही थी, तो थोड़ी फिर समझने की ज़रूरत है बात को, ठीक है। तो आपसे मिस्टेक हो गई, सिलेक्टर से मिस्टेक हो गई कि जी वो सही सिलेक्शन नहीं कर सके, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जी आप प्लान करते हैं कि जी आपने किस चीज़ से जीतना है। जिस टाइम आप 4 बॉलर से खेलते हो ना, जिस तरह आज अफगानिस्तान ने प्लान किया ना, आज की बात कर रहे हैं जी, उन्होंने प्लान किया कि हमने अपनी बॉलिंग से खेलना, ड्यू पड़नी थी बाद में, सारों को पता है कि ड्यू पड़नी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी बॉलिंग पे जीतना है, कि बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जिस टाइम आप 7 से 8 बैट्समैनों के साथ खेलते हो ना और 4 बॉलर्स के साथ, तो इसका मतलब है कि जी आप बैटिंग पे जोर देते हो कि जी बैटिंग से जीतना है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इससे जीतना है। तो वाली प्लानिंग भी नज़र नहीं आई, क्योंकि जी जहाँ 2 आउट हो गए तो वहाँ आपका जो बैट्समैनों का वो स्ट्राइक रेट ही बिल्कुल गिर गया। आज अफगानिस्तान के प्लेयरों का स्ट्राइक रेट देखूँ ना, इब्राहिम का, उसका 120-21 का स्ट्राइक रेट है, कि हालांकि 3 आउट हो गए थे, तो हमारा स्ट्राइक रेट भी नहीं। ओवरऑल है ना, हमें इस चीज़ को देखो, जिस टाइम आप अपनी गलती मान लेते हो ना,
फिर आपकी इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। आप जिस टाइम अपने मानते ही नहीं कि जी हम किसी चीज़ में गलती नहीं थे, आप ये कह रहे हो कि हमारी सिलेक्शन भी सही थी, कि जी लोग है ना मुतमईन नहीं होते, आप कह रहे हो कि हम तो सही थे, लोग गलत थे, लोगों की गलत तनकीद कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम जो क्रिकेट बुरी खेले, हम बुरी नहीं खेले, हम अनएक्सपीरियंस हैं। तो आप इस तरह की बात करके ना कि जी लोग दुखे हुए हैं, मुश्किल में है, तो उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये ज़रा मुश्किल है। अगर आप आके ये कहते हैं ना कि जी ठीक है, जो तो लोगों ने हमारे से तवक्को की थी हम उस पर पूरा नहीं उतर सके, उस म्यार की क्रिकेट नहीं खेल सके, हमारे से थोड़ी सी सिलेक्शन हमारी इतनी सही नहीं हो सकी हमारे से, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो जिन टीमों की सिलेक्शन सही भी हुई है ना, 8 में से एक टीम नहीं जीतना है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी सारी चीज़ों को, तो आप ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान की बाबर आजम पिछले 4 साल से नंबर 1 रह रहा है, रिजवान मेरा मतलब है कि टॉप 10 में रह रहा है, शाहीन टॉप 10 में रह रहा है, नसीम शाह टॉप 10 में रह रहा है, 5 प्लेयर आपके पिछले 4-5 साल से नंबर 10 में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी टीम अनएक्सपीरियंस है। वैसे भी एक फॉर्मूला है मेगा इवेंट जीतने का ना, जिस टीम के टॉप 10 में 5 या 6 प्लेयर आ जाते हैं ना, उसके चांसेस होते हैं कि वो मेगा इवेंट जीतेगी, या फिर वो टॉप 2 या 3 में आ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। टॉप 2 में तो आने आना जीत भी सकती है। और ये एविडेंस बताते हैं कि जिस टीम के 5 या 6 टीम में आ गए, टॉप 10 में आ गए, तो वो टीम जो है वो मेगा इवेंट जीतती है। तो ये एविडेंस भी अगर हमारे पास है और हमारे रिजल्ट्स वो नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इसी का हिस्सा हूँ और मुझे पता है ये सारी क्रिकेट मैं देख रहा हूँ। मैं भी एक मेंटर हूँ मुल्तान का, तो मैं इन सारी चीज़ों को देख के, हम लोग मेंटर्स भी मीटिंग कर रहे हैं कि यार हमने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग अपना पाइल अप कर रहे हैं उसको। तो इंशाल्लाह हमने, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं एक साइड के ना, अगर देखा जाए तो हमारे पास भी 5-6 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हैं, कुछ नीचे वाले भी हैं, तो हमें अब देखना है कि हमने इनको कैसे डेवलप करना। आप लोग भी बैठे थे सिलेक्शन में? नहीं। इंजी भाई, अब खबरें तो आना शुरू हो गई हैं कि सकी भाई ने बताया हमें कि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं। जब अगले साल इंशाल्लाह हम दोबारा T20 वर्ल्ड कप की ऐसी बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो टीम अच्छा कर रही होगी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आकिब जावेद ने भी आज कहा है कि बेहतरी लानी है और इस प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता। इंजी भाई, सवाल मैं ये पूछने आई थी आपसे कि हमें खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी ये जो बड़े बड़े नाम हैं, अब इनकी टीम में जगह नहीं है, इनको निकाल दिया जाएगा, कोचेस चेंज हो जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाएगी, वही सारी चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं हारने के बाद। आपको क्या लगता है कि अब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप किसी भी चीज़ की जल्दी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि जी हारते साथ ही अगले दिन की जो स्टेटमेंट, अभी तक पाकिस्तान ने कल एक मैच खेलना है जी, आप जल्दबाजी ना करें कि जी मैं अगर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा है तो मेरा ये मकसद नहीं है कि जी उसको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। आप आराम से बैठ के सोचें कि जी हमारी क्रिकेट में बेहतरी किस तरह आ सकती है। जो जिस चीज से बेहतरी आ सकती है ना, वो कड़वा घूंट भी हो ना तो वो पीना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं कंडीशन बहुत ही ज्यादा सारों से पहले, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जी आप सारों से पहले ये चीज डिफाइन करें कि आपने कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। सारों से पहले आप ये डिसाइड करें, ठीक है, कि हमने क्रिकेट खेलनी किस तरह की है। ओके, ठीक है। अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि जी लड़के जूनियर है या सीनियर है मेरा ये ख्याल है कि जी हम उस ब्रांड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे जिस ब्रांड की क्रिकेट दूसरे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सारों से पहले ये डिसाइड किया जाए कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें फिर कि जी कौन कौन लड़के फिट इन हो सकते हैं, ठीक है, और कौन लड़के। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताऊं कि प्लीज़ हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि सकलैन सामने बैठे हैं, कि इनसे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। इसके अलावा भी और लोग हैं जिनसे दुनिया फ़ायदा उठाती है, ये बाहर जाके भी कोचिंग करते हैं। हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाते अपनी टीम के लिए? और जहाँ पाकिस्तान टीम में
जो बंदा स्पोर्ट्स स्टाफ का आता है या तो मैं सकलैन से बात कर रहा था, उसका एक विजन होना चाहिए जी, ठीक है ना, वो प्लेयर को वर्ल्ड क्लास तैयार करे। हमारे पास है ना कितने सारे हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों नहीं बन रहे? ठीक है क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ना जी, वो अपने विजन से बनता है, यहाँ से बनता है। ये नहीं कि जी तो टेक्निक पहले तो क्लैरिटी और टैलेंट है ना उसको एक लेवल तक लेके जाता है। वर्ल्ड क्लास बनने के लिए उसको कुछ और चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हमें है ना बैठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है। थैंक हमें यू ना जी भाई, काफी प्रोग्राम का जो जी। वक्त है ना वो खत्म हो गया। थैंक यू सकी भाई, आपका भी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। कल आपसे हमारी मुलाकात होगी। पाकिस्तान को इस इवेंट में अपना आखिरी मैच खेलना है रावलपिंडी में वर्सेस बांग्लादेश, उस पर हम बात करेंगे। हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा कल दोपहर 1 बजे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।